देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भिवंडी जिंदाबाद। वो 30% वाले जीत जाते हैं, बटोगे तो कटोगे शुरू हो जाता है, एक होंगे तो सेफ होंगे बोला जाता है, मगर यहां एक अल्लाह को मानने वाले, एक हुजूर को मानने वाले क्यों बढ़ जाते हो मेरे भाई, क्यों बढ़ जाते हो बताओ मेरी इस बात को। सैकड़ों को मानने वाले एक हो जाते हैं, एक को मानने वाले अलग हो जाते हैं, मगर क्योंकि हमारे यहां भी कुछ कोरदुगलू है ना, है ना, कोरदुगलू है ना, ये लोग हैं, इनको पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। मगर मुझे यकीन है कि भिवंडी की जो आवाम है पूरी तरह से इस चीज़ से वाकिफ है कि इस मर्तबा हमको क्या करना है। हमारे को अगर हमारे यतीमों की, मिस्किनों की, मजलूमों की जो वक्फ की ज़मीन जायदाद है उसको बचाना है, और उस बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है वो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनको नेता लीडर नहीं बनना, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा उनको। अगर हम उनके हाथों को मजबूत करते हैं, डंबल्स दे के हाथों को मजबूत करने का नहीं बता रहा हूं, अपनी आवाज, अपनी खिदमत, अपनी मेहनत से, अपने सपोर्ट से अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को, उनके हाथों को मजबूत करते हैं तो एक आवाज बुलंद होती है देश में, एक हक की आवाज बुलंद होती है पूरे देश में, एक इंसाफ की आवाज बुलंद होती है पूरे देश में जो हमारे लिए लड़ती है। अगर हम कमजोर पड़ गए, वो कमजोर पड़ गए, वो कमजोर पड़ गए, समझ लीजिए ये हम पे हावी हो जाएंगे। हमारा क्या होगा, हमारे आने वाले इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। ये बच्चे बड़े होकर पूछेंगे अब्बा अम्मा, एक दीवाने आए थे, हैदराबाद की पार्टी थी, वारिस पठान आया था, बोल रहा था मुझे वोट दो, मैं जीतूंगा, इक्तदार पे जाऊंगा, आपके लिए, हक के लिए लड़ूंगा, आपके इंसाफ की बात करूंगा। आपने उसकी नहीं मानी, आपने किसी तीसरे को दे दिया, जिसकी वजह से आज भी मुझे भिवंडी में तकलीफ उठानी पड़ती है। आज भी मेरी बहन हिजाब नहीं पहन सकती है, मेरी वक़्फ़ की ज़मीन को छीन लिया जा रहा है, मेरी बेटी के सर से हिजाब को निकाल लिया जा रहा है, मेरे घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मेरा CAA NRC लाल के मेरी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जा रहा है, मेरे संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। ये बच्चे सवाल करेंगे उस वक्त। आज एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो कि हम एक साथ चलेंगे। मुझे भिवंडी में काम करना है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। मेरे दिल में एक अरमान है कि मैं आपकी आवाज़ बनूं, मुसलमानों की आवाज़ बनूं, दलित भाइयों की आवाज़ बनूं, माइनॉरिटी की आवाज़ बनूं, मजलूमों की आवाज़ बन के मैं टलूं। मुझे आपके हक के लिए लड़ना है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला ये वारिस पठान आपके हक के लिए हर शोबे पे लड़ेगा। अगर आप ढीले पड़ गए, साथ नहीं दिया, कहीं आपके हमारे वोट और तकसीम हो गए, क्या होगा समझ लीजिए इस बात को मेरे दोस्तों। इसलिए ये वक्त है कि हमको सोचना है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये नहीं सोचना कि वारिस पठान सिर्फ हवा में बात कर रहे हो, जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। सही बात है कि नहीं कि आज हमारे वक्फ के ऊपर बीजेपी की नज़र है? सही बात है। ये वक़्फ़ क्या है पता है मेरे भाई? ये हमारे बुज़ुर्गों ने सवाब की नीयत से हमारे यतीमों के लिए, हमारी बेवाओं के लिए छोड़ के गया है। मगर बीजेपी और RSS चाहती है कि हमारे वक्फ की ज़मीन को छीन ले। बिल इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट में। जब बिल लाया उसको अपोज किया सबसे पहले, तो और नहीं मेरे आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। और जिनको हमने वोटों से नवाजा था ना, ये तुतारी पुतारी उद्धव ठाकरे के सबको 90% मुसलमानों ने वोट दिया, लोकसभा में चुन के पार्लियामेंट में भेजा। जब ये बिल पास हुआ, यकीन मानो ये उद्धव ठाकरे के जो कांग्रेस के सपोर्ट से जीते थे, तुतारी के सपोर्ट से जीते थे, समाजवादी के सपोर्ट से जीते थे, 9 के 9 गायब हो गए थे पार्लियामेंट से।
क्यों भाई, तुमको मुसलमान के वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के जब हक के, मुसलमानों के इंसाफ की, मुसलमानों के यतीम की बात आ गई तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है क्या? भाग गए नहीं है? यही करेंगे। ये मामा जाएगा बीजेपी में, याद रखना। टीवी बंद हो जाएगा, सेटलमेंट करेगा बीजेपी से, बोलेगा मेरे को मेयर बनाओ। एसपी तो डोगला इधर ना इधर, इधर जंपिंग मारते रहेगा। ये तीनों की बात बता रहा हूं, हकीकत आपके सामने लाना मेरा फर्ज है, वरना कल मुझे बोलोगे वारिस भाई हमको इस बात का इल्म नहीं था, आप बताते तो हमको समझ में आता। मैं समझा रहा हूं, मैं भड़का नहीं रहा हूं मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, बुजुर्गों। वारिस पठान आज आपके सामने समझाने आए, आपका भाई, आपका बेटा, एक मेरे बुजुर्गों का स्टूडेंट बन के आपके सामने खड़ा हूं, और स्टूडेंट बन के मैं आपसे समझा रहा हूं, समझना चाहता हूं मैं कि क्यों भिवंडी की आवाम एक नहीं होना चाहती। देखिए, जितना ये मेरे भाइयों का अधिकार वारिस पठान पे है, उतना ही वारिस पठान का अधिकार मेरे भाइयों पर भी है, क्योंकि मैं आपसे कलमे की बुनियाद से भी जुड़ा हूं। मैं आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं। मेरा अधिकार है आप पे, आपका अधिकार है मुझ पे। इसीलिए बोल रहा हूं, अपनों को जो ठुकराएगा इन गैरों की ठोकरें खाएगा। ये नौबत ना आने दो। आज तक हम यही देखते आए हैं। अब 20 तारीख को चुनाव आएगा, ये सब आएंगे आपके दरवाजे पे, खटखटाएंगे, हमको वोट दो, वोट दो, ये करो। आप सवाल करो, आपने इतने बरस क्या किया? नहीं जवाब मिलेगा। बोलेंगे बाहर से आए, इधर से आए, अरे वो क्या, वो लंदन से आए थे क्या ईस्ट वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाइकल्ला से आता है जीतता है, बाइकल्ला से आए जीतूंगा, आपके दिल में जगह बना के जाऊंगा इंशाअल्लाह। काम करूंगा आपका काम, ये बाहर अंदर का नहीं है। मेरा आपका रिश्ता 1400 साल से है। मैं आपके साथ कलमे से जुड़ा हुआ हूं। मैं कोई बाहर का नहीं, मैं आपके दिल का टुकड़ा हूं। मैं आपके जगर में, आपके रगों में बहते हुए खून का एक हिस्सा है वारिस पठान। मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दो, आप मेरे साथ आओ। यकीन मानिए 3 से 4 दिन बचाए, सिर्फ निकलिए पूरे मोहल्लों में, एक एक को उतारिए, बोलिए कि इस मर्तबा अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मर्तबा सिर्फ एक ही चीज, पतंग निशान बटन नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलो दबाओ नारे तकबीर। दबाओ जोर से, वहां तक आवाज जाएगा, वहां तक बटन की गूंज सुनाई देगी। और यकीन है मुझे 20 तारीख तक, 20 तारीख के दिन पूरे भिवंडी के आसमान में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग 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 दिखेगी। करेंगे ना? देंगे ना मेरा साथ? देंगे ना मुझे वोट? हाथ उठा के वादा करो मेरे भाई, देंगे ना मेरा वोट? तो मैं भी वादा करता हूं, तुम्हारे वोट लेकर जीतूंगा इंशाअल्लाह। ऐवान असेंबली में जाऊंगा तो यकीन मानिए जितनी बात बोला हूं उस पूरी बात पे खड़ा उतरेगा तुम्हारा भाई वारिस पठान, और तुम्हारा काम करके लाने का वादा आज इस बल से कर रहा है वारिस पठान तुम्हारे सामने इंशाअल्लाह। अपना वादा है, पठानी वादा। तुम्हारा भी पठानी वादा है ना? है ना भाई? नारे लगाएंगे। टाइम हो गया ना तो फिर नोटिस मारते लो, है 8 मिनट बाकी है। वो अकबर भाई 15 मिनट बोले थे, अपने पास अभी बराबर 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट बाकी है, 4 दिन बाकी है, काम बहुत भारी है, करना है। यहाँ पे आप लोग आते हो, ट्रैफिक का मसला कभी किसी ने सॉल्व करने का सोचा भी? ये नेता आधार कार्ड बनाने वाले ने कभी किसी ट्रैफिक चौकी में जाकर ट्रैफिक वालों से कभी मीटिंग करके काम किया? नहीं किया ना? अब मोटरसाइकिल लेके निकलने को तकलीफ है। आपका भाई आपके साथ रहेगा और आपका भाई बताएगा किस तरह से इसको क्लीन करने का ट्रैफिक। अरे भिवंडी वालों, मैं बोलता हूं भिवंडी की आवाम, ये चुनाव आप लड़ रहे हो। वारिस पठान सिर्फ एक छोटा सा तिनका, एक प्यादा है, एक मजलिस का नुमाइंदा है। आओ मिलकर लड़ो, हराओ इन तमाम सांप्रदायिक ताकतों को, हराओ कांग्रेस को, हराओ एसपी को, हराओ मामा को, हराओ पाटिल को, हराओ चोगले को, सबको हराओ। तुम हराओ साथ में, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं कांधे से कांधा मिलाकर। हराओ इनको, आप लोग हराओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरा कांधे से कांधा मिलाकर साथ दो। इनको हरा के फेंकेंगे, इनकी इंशाअल्लाह ताला डिपॉजिट भी अपन कटर करके दिखा देंगे इंशाअल्लाह।
आपका साथ दो। 20 तारीख के दिन पतंग निशानी, बटन नंबर 7, वोट दो मजलिस को। अब लगाएंगे अपने वाला। उधर तक आवाज जाना चाहिए, टीवी तक जाना चाहिए, साइकिल को जाना चाहिए, पंजे को जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, भिवंडी जिंदाबाद, भिवंडी बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, नारे तकबीर। वारिस पठान, वारिस पठान आ गया, बोलो देखो तो